दोस्तों हमारी कंट्री में दो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं, पॉवर्टी और इनइक्वालिटी ऑफ मनी। यानी एक तरफ ऐसा व्यक्ति जिसके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और हमारे ही देश में एक ऐसी बहुत बड़ी जनता जिसके पास इतना पैसा भी नहीं है कि अपनी मर्जी से अपने हिसाब से खाना खा सके। यानी एक तरफ तो ऐसे लोग हैं जिनके पास करोड़ों रुपया पड़ा है, उन्हें नहीं पता कि उनके पास कितना पैसा है, और दूसरी तरफ ऐसी जनता आती है जिसके पास पैसा ही नहीं है। यानी हमारी कंट्री में इनइक्वालिटी ऑफ मनी बहुत ज्यादा है। अब ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल यह आता है, हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब पैसा प्रिंट करता है तो आरबीआई इतना पैसा प्रिंट क्यों नहीं कर देता कि इन लोगों को भी एज अ सब्सिडी की फॉर्म में पैसा दे दिया जाए। यानी हमारे देश में जितने भी गरीब लोग हैं हम उन्हें अनाज देते हैं, यानी कि ठीक है आप हमारी तरफ से व्हीट ले लो, सरकार कहती है आप चावल ले लो, आप गैस ले लो, ये सारी चीजें सरकार सब्सिडी की फॉर्म में गरीब लोगों को देती है। लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा है कि सरकार अनलिमिटेड नंबर ऑफ नोट्स क्यों नहीं प्रिंट कर लेती? यानी अगर सरकार अनलिमिटेड नंबर ऑफ नोट्स प्रिंट कर लेगी और वो नोट्स इस गरीब जनता को सरकार दे देगी तो ऐसे में जितनी भी हमारे देश में गरीबी है वो खत्म हो जाएगी। यानी हर व्यक्ति के पास पैसा होगा, हर व्यक्ति के पास पैसा होगा तो अपनी जरूरत के हिसाब से वो अपने खाने पीने का सामान परचेज कर पाएगा। देखो इसको समझना शुरू करें, थोड़ा सा आपको डीपली जाना पड़ेगा कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, चाहे आपकी एज 10 साल हो, 20 साल हो, 50 साल हो, 70 साल हो, बिल्कुल आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊंगा। अगले 10 मिनट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंगली मैं आपको यह टॉपिक समझाऊंगा। आपको एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी और आपको यह समझ आ जाएगा कि हमारी कंट्री में सरकार कैसे काम करती है, आरबीआई कैसे काम करता है, पैसा कैसे छपता है, इस पैसे की क्या इंपॉर्टेंस। आरबीआई हर 2 महीने में एक मॉनेटरी पॉलिसी लेके आती है। अब यह मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बोलती है कि हम साल में कम से कम 4 बार लेके आएंगे और ज्यादा से ज्यादा हम 8 बार भी ला सकते हैं। यानी जरूरत के हिसाब से एक मीटिंग बिठाती है आरबीआई, उस मीटिंग को यह बोलते हैं कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है। उस मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई अपने रेट्स को चेंज करती है। जैसे आपने सुना होगा कि रेपो रेट चेंज हो गया, रिवर्स रेपो रेट चेंज हो गया। अब ये सारे चेंजेस कुछ इस प्रकार के आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज में चेंज करती है। अब स्टार्टिंग से शुरू करें, देखो यहां पर है आरबीआई और आरबीआई के नीचे काम करते हैं बैंक्स। जैसे यहां आरबीआई है तो आरबीआई के नीचे जितने भी गवर्नमेंट बैंक्स हैं, जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं, जितने भी फॉरेन बैंक्स हैं या जितने भी रीजनल रूरल बैंक्स, यानी ये सारे के सारे बैंक्स आरबीआई को रिपोर्ट करते हैं, राइट। अब मान लीजिए हमें लोन चाहिए, यानी मुझे लोन चाहिए, आपको लोन चाहिए, आप इन बैंक्स के पास जाओगे, या तो आप किसी गवर्नमेंट बैंक के पास जाओगे, मान लीजिए आप एसबीआई में चले गए, आप पंजाब नेशनल बैंक में चले गए, मान लीजिए आपको प्राइवेट बैंक अच्छे लगते हैं तो आप एचडीएफसी बैंक में चले गए, आईसीआईसीआई बैंक में चले गए। अब ये बैंक्स हमें लोन देते हैं, राइट। अगर मान लीजिए इन बैंक्स को लोन चाहिए तो ये बैंक्स कहां जाएंगे? ये बैंक्स जाते हैं आरबीआई के पास। अब आरबीआई के पास जब ये बैंक्स जाते हैं तो आरबीआई ये बोलता है कि ठीक है आपको पैसे की जरूरत है। यानी मान लीजिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं, प्राइवेट बैंक्स के अंदर मान लीजिए आईसीआईसीआई बैंक को पैसे की जरूरत है। अब यहां पर ये एक एग्जांपल है, इनमें से कोई भी बैंक हो सकता है एसबीआई को जरूरत हो सकता है पीएनबी को जरूरत हो सकता है यूको बैंक को जरूरत हो। हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, मान लीजिए आईसीआईसीआई बैंक को पैसे की जरूरत है। अब आईसीआईसीआई बैंक आरबीआई के पास जाएगा, आरबीआई को यह बोलेगा कि मुझे आप कुछ पैसा दे दीजिए। आरबीआई कहेगा ठीक है कितना पैसा चाहिए? मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, आईसीआईसीआई बैंक कहेगा कि मुझे आप 1 करोड़ रुपए दे दीजिए। आरबीआई कहेगा ठीक है आप 1 करोड़ रुपए ले लो मुझसे। अब इसके बदले आरबीआई कहेगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको लोन नहीं दूंगा, इसके बदले मैं आपसे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। आईसीआईसीआई बैंक कहेगा ठीक है कितना इंटरेस्ट आप मुझसे चार्ज करोगे? आईसीआईसीआई बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कहेगा कि मैं आपसे 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। अब जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई आईसीआईसीआई बैंक से चार्ज कर रहा है इसे हम बोलते हैं रेपो रेट। यानी जिस दर से आरबीआई बैंकों को पैसा देता है उसे हम रेपो रेट बोलते हैं, राइट। अब मान लीजिए, अब यहां पे आप ध्यान से समझो, जब आईसीआईसीआई बैंक को ही 4% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा मिला है तो क्या हमें वो 3% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आगे लोन दे देगा? मान लीजिए आपको होम लोन चाहिए, आप होम लोन लेने के लिए बैंक जाओगे, क्या आपको आईसीआईसीआई बैंक किसी भी हालत में, चाहे आपका 5 करोड़ रुपए आईसीआईसीआई बैंक में पड़ा हो, क्या आपको 3% पर लोन दे देगा? नहीं। आईसीआईसीआई बैंक 4% से तो ज्यादा ही आपसे चार्ज करेगा किसी भी लोन के लिए, क्योंकि 4% पर तो आरबीआई से उसे ही पैसा मिला है। अब इस केस में आरबीआई का यही रोल आता है,
आरबीआई यही देखता है कि मार्केट में क्या महंगाई दर चल रहा है। आरबीआई हमेशा यह देखता है कि जो मार्केट की महंगाई दर है, यानी जो इन्फ्लेशन रेट है, वो हमेशा 4 ± 2 के रेट से ही चलनी चाहिए। यानी 4 + 2 या तो 6% से बढ़ती रहे महंगाई देश के अंदर, ये एक अच्छी बात है, या फिर 4 - 2 2%। यानी आरबीआई का कंसेप्ट यह है कि देश में हर साल महंगाई 2% से लेकर 6% के बीच में ही बढ़ती रहनी चाहिए। अगर महंगाई मान लीजिए 1% से बढ़ रही है, इसका मतलब यह है कि हमारा देश अच्छे से तरक्की नहीं कर रहा। अगर महंगाई 10% से बढ़ रही है, तो इसका मतलब यह है कि गरीब जनता को नुकसान हो रहा है, देश में महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में आरबीआई हर बार अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ इस प्रकार के चेंजेस करता है कि देश में महंगाई केवल 2% से 6% के बीच में ही बढ़ती रहनी चाहिए। अब आप कहोगे कि ठीक है, मान लीजिए 4% से बैंकों को लोन दिया, तो ऐसे में महंगाई कैसे कंट्रोल होगी? देखो, यहां पर आरबीआई का सीधा सीधा कंसेप्ट यह है कि मार्केट में जितना ज्यादा सस्ता लोन बिकेगा, मान लीजिए कल को आरबीआई 4% से रेपो रेट को घटा के 2% कर देता है। अब बैंकों को 2% पे लोन मिला, बैंक इसको पहले 10% पे दे रहे थे, अब बैंक इसे 8% पे देंगे। आपको लगेगा, मुझे लगेगा कि बैंकों के जो लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो बहुत कम हो गए, तो आप भी यही कोशिश करोगे, ठीक है कि मैं कोई लोन ले लेता हूं, या फिर आप कोई पर्सनल लोन ले लोगे। आप कहोगे चलो घर ही बना लेते हैं कि लोन बहुत सस्ते हो गए। ऐसे करके मार्केट में बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि चलो बैंक से लोन ले लेते हैं। बैंकों के जो लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत कम हो चुके हैं। ऐसे में जितने ज्यादा लोग मार्केट से लोन लेंगे, मार्केट में उतना ज्यादा पैसा हो जाएगा। जब मार्केट में आपकी जेब में भी पैसा है, मेरी जेब में भी पैसा है, मान लो अभी मेरी जेब में सिर्फ 500 रुपए, आपकी जेब में 1000 रुपए हैं, हमें एक मोबाइल फोन खरीदना है 10,000 रुपए का। अब हम दोनों की दोनों जब उस दुकान के पास जाएंगे, वो कहेगा 10,000 का मोबाइल है, आप कहोगे ईएमआई बना दो, मैं भी कहूंगा ईएमआई बना दो। लेकिन कल को मान लो आपकी जेब में भी 1 लाख रुपए है, मेरी जेब में भी 1 लाख रुपए है, मैं दुकान वाले को कहूंगा मुझे ये फोन चाहिए, आप कहोगे कि मुझे ये फोन चाहिए। आप कहोगे क्या प्राइस है, वो दुकानदार कहेगा 10,000 रुपए है, मैं कहूंगा मैं आपको 12,000 रुपए देने के लिए तैयार हूं। दुकान वाला क्या कहेगा, ठीक है आप 12,000 में ले लो। ऐसे करके मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ती है, यानी महंगाई बढ़ती है। जब जब मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है, मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ती है। ऐसे में आरबीआई का यही रोल आता है। देखो, आरबीआई हमेशा क्या करता है, रेपो रेट को इंक्रीज कर देगा। मान लो आज 4% है, मान लो कल को देश में बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई, कल को आरबीआई क्या करेगा, रेपो रेट को 4% से बढ़ा के 8%, 10% कर देगा। जब बैंकों को ही लोन 10% पे मिलेगा, तो आगे आपको 20% पे देंगे। जब आपको लगेगा कि मार्केट का लोन 20% पे चल रहा है, तो ज्यादातर लोग क्या करेंगे कि भाई 20% पे तो हमें लोन नहीं चाहिए। ऐसे में बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा जरूरत होती है, सिर्फ वही लोग बैंकों से लोन लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि लोन बहुत कम लोग लेंगे, बहुत कम लोग लोन लेंगे तो मार्केट में कम पैसा घूमेगा, मार्केट में पैसा कम घूमेगा तो मार्केट से महंगाई कम होगी। तो यहां पर रोल आता है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का। देखो, अब यहां पर एक सवाल आपके मन में यह आएगा कि बैंकों को आरबीआई के ऊपर इतनी डिपेंडेंसी क्यों है। यानी आपको यह लगेगा कि अभी आपने समझाया कि आरबीआई ने 4% के इंटरेस्ट पे बैंकों को लोन दिया और बैंकों ने हमें 10% पे दिया। अब आप ये सोचोगे कि बैंकों को आरबीआई के पास क्यों जाना पड़ रहा है, यानी हम भी तो पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, यानी आपने मैंने भी बैंकों के पास पैसा रखा हुआ है, अपना पैसा यानी एज अ डिपॉजिट रखा हुआ है, और भी लाखों करोड़ों रुपया बैंकों के पास ऑलरेडी पड़ा है। बैंक वो वाला पैसा हमें लोन दे देना। देखो, यहां पर भी आरबीआई ने अपनी गेम चली। पहले 2003 में हमारी कंट्री में जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बैंक लोन देते थे उसे हम बोलते थे बीपीएलआर, यानी बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट। उसके बाद 2010 में हमारी कंट्री में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉलो होने लगा उसे हम बोलते थे बेस रेट। उसके बाद 2016 में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉलो होने लगा उसे हम बोलते थे एमसीएलआर, यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। आज की डेट में ये तीनों ही आरबीआई ने हटा दिए हैं। आरबीआई बोलता है कि हर बैंक को फॉलो करना पड़ेगा आरएलएलआर, यानी रेपो लिंक्ड लैंडिंग रेट। यानी आरबीआई को पता है कि मैं अपनी सारी कमान बैंकों के ऊपर रखना चाहता हूं, सिर्फ और सिर्फ जैसे ही मैं रेपो रेट को हल्का सा चेंज करूं, मार्केट में इन्फ्लेशन चेंज हो जाए। यानी आरबीआई ये चाहता है मैं रेपो रेट जरा सा कम करूं तो मार्केट में महंगाई बढ़ जाए, मैं रेपो रेट बढ़ा दूं तो मार्केट से महंगाई कम हो जाए। यानी आरबीआई अपने हाथ में पूरी पावर रख चुका है इस टाइम पर, जब से हमारी कंट्री में आरएलएलआर का कंसेप्ट आया, यानी रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट। जैसे अब इसको और आसानी से समझाता हूं। मान लो आप होम लोन लेने के लिए गए, होम लोन मान लीजिए, एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लो एसबीआई 7% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आज होम लोन ऑफर कर रहा है, तो इसका कंसेप्ट होगा होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू रेपो रेट प्लस स्प्रेड। रेपो रेट चल रही है 4%, यानी आपको रेपो रेट तो चार्ज करना ही पड़ेगा,
प्लस स्प्रेड यानी बैंक का प्रॉफिट, यानी 3% बैंक का प्रॉफिट, 4% जो रेपो रेट चल रही है। अब इस केस में आप कुछ कर ही नहीं सकते, यानी आपको 4% तो लेना ही लेना पड़ेगा। अब इस केस में कल को मान लो आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देता है, ठीक है, आरबीआई को लग रहा है कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, देश में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया है, कल को आरबीआई कहता है कि मैं रेपो रेट को 5% कर रहा हूं, तो इस केस में एसबीआई को होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने हिसाब से ही 8% करना पड़ेगा, क्योंकि 3% वो अपना प्रॉफिट ले रहा है। रेपो रेट अब 4% से बढ़ के 5% हो गया, तो इस केस में एसबीआई की मजबूरी है अपना होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना, क्योंकि सारे ही बैंकों को अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट आरएलएलआर के ऊपर लेके जाने हैं, यानी रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट के ऊपर। तो यही कंसेप्ट था। आरबीआई सारी पावर्स अपने हाथ में रखता है कि आरबीआई सीधा सीधा रेपो रेट को अगर बढ़ाता है तो उस केस में जितने भी लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो बढ़ जाएंगे, मार्केट में पैसे की कमी हो जाएगी, यानी महंगाई कम हो जाएगी। अगर आरबीआई रेपो रेट को कम करता है तो इससे क्या होगा, जितने भी लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो सस्ते हो जाएंगे, लोन सस्ते होंगे तो ज्यादा लोग लोन लेंगे, ज्यादा लोग लोन लेंगे तो मार्केट में ज्यादा पैसा होगा, ज्यादा पैसा क्या करता है, मार्केट में महंगाई बढ़ाता है। अब सवाल यह आता है कि हमें बहुत ज्यादा करेंसी क्यों नहीं प्रिंट करनी चाहिए। देखो, अगर मान लीजिए बेहिसाब गवर्नमेंट करेंसी प्रिंट कर देगी तो आपकी जेब में भी पैसा होगा, मेरी जेब में भी पैसा होगा। आज मेरी जेब में अभी 500 रुपए पड़े हैं, आपकी जेब में 1000 रुपए पड़े हैं, कल को आपकी जेब में भी 1 करोड़ रुपए पड़ा है, मेरी जेब में भी 1 करोड़ रुपए पड़ा है, और हम एक मोबाइल फोन लेने के लिए जाते हैं 10,000 रुपए का, जो आज मिलता है, कल को उसी मोबाइल फोन की जो वैल्यू है वो 10,000 रुपए नहीं रहेगी, यानी उस प्रोडक्ट की वैल्यू भी कल को 50 लाख रुपए, यानी एक छोटा सा मोबाइल फोन भी फिर हमें 50 लाख रुपए का मिलेगा। जैसे वेनेजुएला का अगर हम एग्जांपल लें तो वेनेजुएला ने गरीबी मिटाने के लिए इतने नोट प्रिंट किए कि आज वहां की हालत ऐसी है कि 1 किलो सब्जी लेने के लिए आपको थैला भर के नोट लेके जाने पड़ते हैं। इसीलिए सरकार बेहिसाब नोट नहीं छापती, क्योंकि जितनी ज्यादा आप करेंसी प्रिंट कर दोगे उस करेंसी की वैल्यू उतनी ही कम होती चली जाएगी। जब करेंसी की वैल्यू ही नहीं बचेगी, यानी इंटरनेशनल मार्केट में अगर आज $1 की वैल्यू 76 रुपीज है तो कल को $1 की वैल्यू 7600 रुपए भी हो जाएगी, अगर हम अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट कर देंगे। तो यही रीजन है कि गवर्नमेंट अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट नहीं करती। बाकी उम्मीद करता हूं कि आपको यह कंप्लीट टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो जरा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू।